नहीं हो रहा कि ये 100 सीसी है या 150 सीसी। सामान जितना भी इसको लगा हुआ था वो सारा 150 सीसी वाला सामान लगा हुआ है। कैटेगरी आपको 150 सीसी में 200 सीसी में मिलने वाली है, लेकिन ये 100 सीसी में आप लोगों को इन्होंने दे दी है सारी फैसिलिटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर मैं मौजूद हूँ पुराना लाहरी अड्डा बस स्टैंड, लाहौर बस स्टैंड के पास अल मशहूर गजनवी मोटर्स, गजनवी ट्रेडर्स वाले, उनके पास मैं मौजूद हूँ। तो आज मैं आप लोगों को रिव्यू करवाने जा रहा हूँ लोडर रिक्शा 100 सीसी यूनाइटेड कार्गो कंटेनर बॉडी में, जो बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल जो आ गया है। तो आज मैं आप लोगों को बारीकी से रिव्यू देता हूँ। उसके जो फ्यूल ग्राफिक्स वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आ गए, न्यू मॉडल्स में आ गए हैं। ठीक, तो दोस्तों प्राइस आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दिया होता है, तो आप प्लीज़ उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लिया करें। जिस हिसाब से आप लोग जब देखते हैं तो प्राइस आप लोगों को पता है, जैसे डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे रेट रोज़ ब रोज़ दिन ब दिन रेट ऊपर नीचे, सुबह का और होता है शाम का और होता है, तो उसमें जो है ना प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए प्राइस जो मेंशन करना बेहतर नहीं है। तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। जिस दिन जब आप लोगों के सामने ये वीडियो आए तो आप फ़ौरन उसी नंबर पे कांटेक्ट करके आपने मॉडल बताना है, कौन सा मॉडल है और कितने सीसी जो लोडर रिक्शा है। तो आप लोगों को बिल्कुल ही उन्होंने प्रॉपर तरीके से बता देना है, और लोकेशन एड्रेस वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मज़ीद वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो बिना टाइम किए ज़ाया तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रंट से शुरू करते हैं। फ्रंट पे इसको वही जो स्टील वाला मरगाड़ लगा हुआ है, ठीक है, 125 शेप में, ठीक है ना, वो मरगाड़ लगा हुआ है। अच्छी क्रोम है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त, वो नज़र भी आ रही है। उसके बाद दोस्तों इसकी टायर की बात कर लेते हैं। टायर इसको कौन सी कंपनी का लगा हुआ है? टायर इसको दोस्तों डायमंड कंपनी का लगा हुआ है, ठीक है ना, 250/18 का, ठीक है, 250/18 का। ये 100 सीसी है, 100 सीसी में 250/18 का फ्रंट पे लगता है। और अच्छा दोस्तों इसकी तारों की बात कर ले। तारें इसको अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बारीक तार होती है फ्रंट टायर में, तो इसको मोटे वाली तारों इन्होंने लगा दी हैं, ठीक है ना, मोटे वाली तारें लगी हुई हैं। हब की बात कर लें, हब इसको 125 वाली जो बड़े वाली हब है, जैसे 125 में आप लोगों ने देखी होगी, वही इसको बड़े वाली हब लगा दी है। शॉक्स की बात कर लें, शॉक्स इसको हैवी ड्यूटी मोटे वाले शॉक्स लगा दिए हैं, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं 125 वाले मोटे वाले शॉक्स लगा दिए हैं, ठीक है। ये मड फ्लैपर भी, इसे डुमची भी कहते हैं आम ज़बान में, मड फ्लैपर है। ये बहुत ही नरम प्लास्टिक में लगा दिया ताकि ये टूटे ना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लगा दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको मोनोग्राम लगा हुआ है, जो हर लोडर रिक्शे को लगा होता है, ठीक है, मोनोग्राम। उसके साथ अटैच होता है हारन वो सिंपल ही लगा होता है, जो जेन्युइन कंपनी से आता है, ठीक है। बाद में आप इसको कटआउट वगैरह लगा के जो बड़े वाला हारन भी लगा सकते हैं, कोई भी हारन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जेन्युइन आपको किसी भी लोडर में यही आपको मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, वो आप आल्ट्रेशन करवा सकते हैं बाहर इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है। यूनाइटेड कंपनी का ये वो दूसरा मोनोग्राम लगा हुआ है क्योंकि यूनाइटेड है। उसके बाद दोस्तों इसके FFC कन, FFC कह देते हैं, ठीक है, FFC असम्बली जो इसे कह देते हैं। ये आपको बड़े वाली ये यामा में आप लोगों को नज़र आती होगी, यामा मॉडल जो होता है, यामा कंपनी का, जो उस हिसाब से ये इन्होंने लगा दी है, वही शेप दी हुई है, ठीक है। ये FFC कन है, रेड है ये, ठीक है, ये रेड में होता है, ब्लू में होता है। उसके बाद दोस्तों ये मुख्तलिफ कलर्स में आप लोगों को मिल जाएगा। जो कलर्स की आप डिमांड करेंगे तो उस कलर्स में आपको कंपनी रिक्वायर्ड कर देगी, आप डीलर को बताएंगे तो डीलर वहाँ से आपको मंगवा देगा। अच्छा उसके बाद दोस्तों इसकी लाइट की बात कर ले। लाइट इसको, ठीक है, ये यामे वाली बड़े वाली लाइट लगा दी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हेडलाइट केस और लाइट मुकम्मल अटैचमेंट इसकी लगी हुई है बड़े वाली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंडिकेटर की बात कर ले। इंडिकेटर इसको काफ़ी मजबूत वाले जेन्युइन इंडिकेटर लगाए हुए हैं, जो आप अमूमन आप लोगों ने देखा होगा 70 CD में, और जितने भी बाइक्स हैं अमूमन आप लोगों ने इसके साथ के इंडिकेटर देखे होंगे, लेकिन ये लो क्वालिटी में भी होते हैं। लेकिन ये कंपनी की ब्रांडेड चीज़ है, ब्रांडेड रिक्शा है, तो इसको लोकल चीज़ नहीं लग के आती, इसको जेन्युइन चीज़ ही लगी होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी ब्रिज प्लेट की बात कर लें। ब्रिज प्लेट इसको सिल्वर वाली लगी हुई है। अक्सर बाइक्स में आपने देखा होगा लोहे वाली पतले वाली होती है, तो इसको दोस्तों ये सिल्वर वाली मोटी वाली लगती है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं इसको मोटे वाली लगी हुई है। उसके बाद दोस्तों इसके हैंडल की बात कर लें। हैंडल इसको बड़े वाला, आम बाइक्स जो होती है ना 70 सीसी, तो उससे बड़ा लगता है क्योंकि लोडर है, इसका बड़ा हैंडल लगता है, ठीक है ना। ये लीवर असम्बली है, ठीक है, ये भी आम जो गाड़ी है उससे अलग है। उसके बाद दोस्तों इसके मीटर की बात कर ले। मीटर आप लोगों के सामने है, यूनाइटेड कंपनी का मीटर, जेन्युइन मीटर लगा हुआ है, ठीक है ना। ये सिंपल ही लगा हुआ है मीटर, जो सिंपल ही होता है, ठीक है। अक्सर मैंने आप लोगों को काफ़ी लोडरों में दिखाया होगा कि RPM सिस्टम भी होता है, D शेप, दूसरा सेल्फ स्टार्ट में
तो काफ़ी किस्म के जो मैंने मीटर दिखाए हैं, लेकिन इन्होंने ये 100 सीसी सिंपल मीटर लगाया हुआ है, ठीक है, डी शेप मीटर लगाया हुआ है डिज़ाइनिंग आप लोगों के सामने, ठीक है। ये इसकी फ्रंट की लुक मैंने आपको बता दी है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो फ्यूल जो ग्राफिक्स है वो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ये चमकदार मोनोग्राम आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त मोनोग्राम इन्होंने लगाया हुआ है, चमकदार, जो ये शाइनिंग दे रहे हैं, ये आप लोगों के सामने वीडियो में आप लोगों को नज़र आ ही रही होगी कैसी इसकी शाइनिंग है मोनोग्राम की। और ये पेंट की आप बता देता हूँ, पेंट भी इसको बहुत ही खूबसूरत इसको पेंट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके साइड कवर हैं, अक्सर मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ कि यहाँ तक जो है ना साइड कवर लगे होते हैं, फिर नीचे उनको लोहे की प्लेट लगी होती है, लेकिन इन्होंने ये मुकम्मल ही आल जो है ना साइड कवर है ना, ये प्लास्टिक का बना दिया है, टोटली ऊपर से नीचे तक प्लास्टिक का बना दिया है। अक्सर मैंने क्राउन कंपनी के दिखाया हुआ, उन्होंने लोहे के लगाए होते हैं, यहाँ से शीट लगाई होती है लोहे की, मजबूत होती है वो भी, लेकिन ये इन्होंने भी अच्छी प्लास्टिक में ये, ठीक है, अच्छी प्लास्टिक में साइड कवर लगा दिया। ये देख लें आप, बिल्कुल ही ये नरम प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक नहीं है। हार्ड प्लास्टिक जो होता है ना वो टूट जाता होता है, ठीक है ना, ये नरम प्लास्टिक में इन्होंने साइड कवर लगा दिया। उसके बाद दोस्तों इसकी सीट की बात कर लें, सीट इसको ये देख लें आप, काफ़ी आरामदायक नरम सीट है इसकी, बैठने के लायक है, ठीक है ना, ये सीट आ गई इसकी। उसके बाद दोस्तों ये बैक गियर लगा हुआ है इसको, ठीक है ना, छोटा सा एक पुर्जा लगता है। तो जितनी भी कंपनियों के लोडर रिक्शे आ रहे हैं जो मार्केट से हटके आ रहे हैं, पट्टे रिक्शों से हटके आ रहे हैं, वो उनको बैक गियर सिस्टम लगा दिया गया है, ठीक है। बैक गियर सिस्टम के बगैर जो वो लोडर रिक्शा भी नहीं आ रहा, और ये रिवाज बन गया है और लोग मांगते हैं बैक गियर सिस्टम, यानी कि गाड़ियों वाली सारी फंक्शन इसमें बना दिए इन्होंने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसका मैग्नेट है, ठीक है, ये सिल्वर में मैग्नेट इसको लगा हुआ है, हाफ मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है ना। गियर लीवर है, ये गियर लीवर इसको 100 शाफ्ट वाला, लॉन्ग शाफ्ट वाला गियर लीवर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके फ्रेम की बात कर लें, फ्रेम इसको डबल एंगल के साथ, ये देखें पीछे तक इसका फ्रेम है ना, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देख लें आप, डबल फ्रेम इसका पीछे तक लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कार्बोरेटर की बात बता देता हूँ। कार्बोरेटर ये आप देख सकते हैं, इसको 100 सीसी वाला कार्बोरेटर लगा है, ठीक है ना, 100 सीसी वाला, और ये फ़िल्टर है, ठीक है, ये इसकी जो बोतल है, ठीक है, ये छोटा सा सिस्टम इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। ये इसका कार्बोरेटर हो गया, इंटेक पैप इसको वही बड़े वाला लगाया हुआ है, ठीक है ना। हेड सिलेंडर दोस्तों इसको मैं बता देता हूँ, 97 वाला लगाया हुआ है हेड, और सिलेंडर सॉरी हेड, इसको हेड का नंबर नहीं होता, सिलेंडर का होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पिस्टन का वो होता है हिसाब किताब, ठीक है ना। 97 वाला होता है, 107 वाला होता है, ठीक है ना। तो ये नंबर होते हैं दोस्तों, ये सीसी में आ जाते हैं, CCM में आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको किक का बता देता हूँ। किक इसको फोल्डिंग वाली लगाई हुई है, ठीक है ना, क्रोम में लगाई है। अक्सर पेंट वाली आपने देखी होगी, काफ़ी लोडरों में मैंने मुतारफ़ कराई थी, इसको क्रोम में लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये इसका क्लच कवर है, ठीक है, इसके अंदर क्लच बक्सा होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बताते बताते शाम हो जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल ये इसका रिव्यू करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें 800 ml जो है ना ऑयल डलता है, ठीक है, 800 ml इसका ऑयल डलता है, ठीक है ना। तो इसकी ऑयल की जो मैं आपको बता देता हूँ, जो जेन्युइन ऑयल इसमें होता है ना, तो वो आप लोगों ने 200 से 300 किलोमीटर पे आपने यूज़ करके ना, तो आपने चेंज कर लेना वो, फिर आपने दूसरा किसी भी कंपनी को चूज़ कर लेना, तो उस कंपनी का आप लोगों ने इसमें ऑयल रेगुलर से वही डलवाना है, ठीक है ना। चेंज नहीं करना आपने बार बार किसी कंपनी का, एक ही कंपनी का आपने इसके अंदर ऑयल डलवाना है, ठीक है ना, इंजन ऑयल। उसके बाद दोस्तों ये हैंड ब्रेक है, ठीक है, पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है। कारों वगैरह में आपने देखा होगा, ये न्यूट्रल करने के बाद, न्यूट्रल भी हो जाए तो आपने हैंड ब्रेक किया हो, तो ये रक्षा बेशक आपने जो ऊंची जगह पे भी खड़ा हो तब भी ये आपका टच से मस नहीं होगा, ये जब तक आप इसे न्यूट्रल नहीं करेंगे तब तक ये आपकी गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। ये जो ड्राइवर हजरात हैं उन्हीं को पता होता है, आम बंदे को इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है, वो बखूबी से जानते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये ब्रेक सिस्टम इसका आ गया है। ब्रेक आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये ब्रेक का सिस्टम है सारा, ये आपको नज़र आ रहा है। ब्रेक दोस्तों इसको ऑयल वाली जो प्रेशर ब्रेक होती है ना, जैसे बड़ी गाड़ियों में होती है, वो इसको ब्रेक लगा दी है, ठीक है ना। वो जितने भी लोडर आ रहे हैं, जितनी भी कंपनियां के लोडर आ रहे हैं, सबको ये प्रेशर ब्रेक ही लगी होती है, ठीक है। ये रेयर डिफरेंशियल हिस्से के साथ अटैचमेंट होती है इसकी दोस्तों, ठीक है। फ्रंट की ब्रेक वही सिंपल होती है, ठीक है ना, वो सिंपल होती है, लेकिन रेयर पे जो इसकी है ना, जो वो ऑयल वाली जो प्रेशर ब्रेक होती है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हैवी गाड़ी बना दी है, ठीक है, हैवी लोडर है, ठीक है ना। जितने भी 100 सीसी 150 200 जितने भी लोडर आ रहे हैं उनमें दोस्तों ये जो है ना प्रेशर ब्रेक का सिस्टम लगा दिया। उसके बाद दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था,
जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये क्या सिस्टम है। इसको कहते हैं कोमो गियर, आम जुबान में पावर गियर भी कह लें, लेकिन कोमो गियर कहा जाता है। ठीक है, जब आपके पास लोड हो, ज़्यादा लोड हो, गाड़ी में लोड हो, ठीक है, आपके इंजन पे लोड हो, इंजन आपका यानी कि ज़ोर लगा रहा है, तो आपके पीछे गाड़ी पे वज़न भी ज़्यादा हो, तो आपने इसको कोमो गियर लगा देना है और इंजन पे इसका लोड ख़त्म हो जाएगा। इंजन इसका ख़त्म कर देगा लोड। जो पिछला डिफरेंशियल हिस्सा है, जो इसका पिछला व्हीलों वाला डिफरेंशियल, उसके जो चक्कर बढ़ जाते हैं, चक्कर बढ़ने से इसका जो पिछला डिफरेंशियल है वो खुद ब खुद आपकी गाड़ी को आगे लेके जाएगा, खुद ब खुद आपकी गाड़ी को धकेलेगा। इंजन पे इसका लोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा, इंजन को थोड़ा सांस मिल जाएगा। तो ये बहुत कम लोडरों में लगाया जाता है। 100 सीसी में तो बहुत कम होता है, ये ऑर्डर पे लगाया जाता है। 150, 200 और 250 सीसी में मैंने देखा है। 100 सीसी में बहुत कम होता है। ये रिक्वायर्ड के ऊपर, डीलर रिक्वायर्ड या कस्टमर रिक्वायर्ड के ऊपर ये लगाई होगी इन्होंने। ठीक है, ये तो हो गया कोमो गियर। ठीक है, इसका मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। उसके बाद दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टूल है, इसमें सामान वगैरह आप इजीली रख सकते हैं। कोई भी औजार वगैरह, मुकम्मल किट, आप कोई भी ज़रूरी सामान आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये लेफ़्ट सीट है, जो नेक्स्ट ड्राइवर होता है, जो बाद में हेल्पर होता है, वो यहाँ पे इजीली बैठ के सफ़र स्मूथ कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर बैठता है। उसके अलावा दोस्तों ये पैसेंजर के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी लोडरों में आपको दिखाया है, ये हर लोडर में ऑप्शन मौजूद है, सिवाय पट्टा रक्षा में। जो पट्टा रक्षा रिवर्स गियर में मैंने दिखाया था, क्राउन मोटरसाइकिल कंपनी ने ईजाद किया था, बनाया था, तो उसमें नहीं होता क्योंकि वो फटा होता है। ये जो बॉक्स वाला जो सिस्टम है ना, इसमें पैसेंजर तौर का ऑप्शन दिया होता है कि पैसेंजर के तौर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर 4 से 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों। उसके बाद बॉक्स की बात कर लूँ, बॉक्स इसका 6.5 फुट की लंबाई है। ठीक है, 4 फुट कुछ इंच की इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना, 6.5 फुट लंबाई है, 4 फुट कुछ इंच इसकी चौड़ाई है। और ये कंटेनर बॉक्स जो है ना, कंटेनर बॉडी में है बॉक्स। ठीक है ना, यूनाइटेड कार्गो, ये मॉडल का नाम आपको मैं बता रहा हूँ, यूनाइटेड कार्गो। ठीक है ना, जब भी आपने अगर ये ख़रीदना है तो यूनाइटेड कार्गो के नाम से आपने 100 सीसी में बताना है कि यूनाइटेड कार्गो हमें चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसके मड फ्लैपर हैं ये। ठीक है, प्लास्टिक में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके टायर की बात कर ले। रेयर टायर जो है वो पैंथर कंपनी का लगाया हुआ है। ठीक है, 12 प्लेयर में भी होते हैं, लेकिन ये 10 प्लेयर में लगाया हुआ है। ठीक है ना, 135/10 का ये टायर है। ठीक है ना, ये 10 प्लेयर में इन्होंने लगाया हुआ है, 12 प्लेयर में भी लगता है। ठीक है ना, 100 सीसी में। ठीक है ना, ठीक है, ये चिकराट लगे हुए दोनों तरफ ही लगे होते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको दिखाया था ये पावर गियर वाला सिस्टम। ठीक है ना, ये नज़र आ रहा है, ये पावर गियर वही है जो कोमो गियर मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से वो कोमो गियर, जो केबल को ज़ोर लगता है, केबल आगे जाती है, तो यहाँ से वो डिफरेंशियल हिस्सा अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको 2 टायर लगे, एक एक्स्ट्रा स्टेपनी भी दी जाती है। एक्स्ट्रा टायर आम ज़बान में से स्टेपनी कहते हैं। ठीक है, तो वो भी दी जाती है। उसके बाद दोस्तों इसको आप देख सकते हैं, इसको शाफ्ट्स भी लगे हुए हैं। ठीक है ना, 100 सीसी को शाफ्ट नहीं लगे होते रेयर पे, ये आप देख सकते हैं, इसको रेयर पे दोनों तरफ है ना जो शाफ्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त लोडर रिक्शा जो बना दिया है। ये सारी कैटेगरी आपको 150 सीसी में, 200 सीसी में मिलने वाली है, लेकिन ये 100 सीसी में आप लोगों को इन्होंने दे दी है सारी फैसिलिटी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये रिवर्स गियर में आपको दिखा दिया है, ये शाफ्ट लगी हुई है। ठीक है, ये रिवर्स गियर भी होता है। ठीक है ना, जितने भी लोडर हैं वो रिवर्स गियर में आ जाते हैं। ठीक है ना, और उसके अलावा दोस्तों ये वायरिंग है इसकी, ये क्लैंप लगे हैं बॉक्स को जो मजबूती से पकड़े हुए हैं। ठीक है, रेयर पे भी ऐसे हैं। और दोस्तों इसके बाद ये देख रहे हैं आप, ब्रैकेट पीछे रेयर पे भी लगी हुई है। ठीक है, कमाने वाली ब्रैकेट। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त इसको ब्रैकेट लगी हुई है, शॉक्स लगे हुए हैं, और ये यू क्लैंप लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों तरफ से इसके यू क्लैंप लगे हुए हैं। ये प्रेशर ब्रेक वाले पाइप हैं, बहुत ही हैवी किस्म के पाइप हैं। ठीक है ना, बहुत ही हैवी किस्म के इसके पाइप लगे हुए हैं। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, रेयर पे चलते हैं। रेयर पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जाली लगी हुई है। ठीक है ना, ये जाली लगने का मकसद मैं आपको बता देता हूँ कि ये अक्सर पीछे से कोई चीज़ हिट ना करे, ताकि ये इंडिकेटर और बैक गियर सिस्टम और ब्रेक सिस्टम जो सारा है ना, तो वो डैमेज ना हो सके। ठीक है, ये दोनों तरफ ऐसे लगे हुए, ये कंटेनर बॉक्स है। ठीक है, ये खुल जाता है। इस पर आप वज़न कैपेसिटी में आपको बता देता हूँ, वज़न कैपेसिटी इसकी 30 से 35 मन जो है ना, इजीली आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, वज़न कैपेसिटी इसकी ये 100 सीसी है, क्योंकि ये यूनाइटेड कंपनी का 100 सीसी लोडर रिक्शा है, तो 100 सीसी, लेकिन सारी चीज़ें जो इसको 150 सीसी वाली जो कैटेगरी में आपको मैंने दिखा दी हैं, सारी चीज़ें वही लगी हुई हैं। ठीक है ना,
ये तो दोस्तों ये 100 सीसी लोडर रिक्शा यूनाइटेड कंपनी का यूनाइटेड कार्गो था, जिसका मैं रिव्यू करवाने जा रहा था। लेकिन रिव्यू ऐसा हुआ कि ये मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये 100 सीसी है या 150 सीसी। सामान जितना भी इसको लगा हुआ था वो सारा 150 सीसी वाला सामान लगा हुआ है। रेयर डिफरेंशियल हिस्से पे जितना भी सामान लगा होता है वो सारा छेकराड़ वगैरह जो भी चीज़ें लगी हुई हैं। सिर्फ इंजन इसका 100 सीसी है, बाकी फ्रंट वाला हिस्सा इसका 100 सीसी लग रहा है। लेकिन बॉक्स को देखें और डिफरेंशियल हिस्से के रेयर वाला जो हिस्सा सारा है तो वो सारा ही मुझे जो लग रहा है वो 150 सीसी में यूज़ होने वाला सामान है, वो 150 सीसी वाला इसको लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।